हेलो एवरीवन। हम बात करते हैं आज मैथमेटिक्स विषय पर, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट, यूपीटेट और पैट एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और फिर बनने की संभावना है। इस वजह से हम आज आपके समक्ष एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं जो इस तरीके से है। देखिए, तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे भाज्य संख्या कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा साहब। पूर्ण संख्या कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अभाज्य संख्या कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। ये सभी नहीं। तो यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक फैक्ट है इम्पोर्टेंट। क्या जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और स्वयं वह संख्या होती है। देखिए, यहाँ पर ले लिया हमने सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 ले लिया। अब 2 का एक गुणनखंड है और 2 स्वयं संख्या। अब ले लिया है हमने यहाँ पर 3 ले लिया, तो एक इसका गुणनखंड है, एक तो है कॉमन है, और 3 स्वयं संख्या जो कह रहे हैं स्टेटमेंट में उसे देखिए। फिर 5 ले लिया, 5 को देखेंगे एक और स्वयं संख्या। फिर 7 ले लीजिए, एक और स्वयं संख्या। फिर 11 ले लीजिए, एक और स्वयं संख्या। तो आप क्या देख रहे हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं ये? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या कहलाती है। अब वो है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, क्या वो अभाज्य संख्या है? नहीं। 2 से अधिक होंगे तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर अगला, क्या वह भाज्य संख्या है? बिल्कुल भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ए बी ऑप्शन दोनों ठीक है क्या? दोनों सही नहीं है। बी सही है, डी ठीक है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसमें? सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं वो। जैसे 4 ले लो, 4, 1, 2 और स्वयं संख्या 2 से अधिक हो गए। 6 ले लीजिए, 1, 2, 3 और स्वयं संख्या 6। तो इस तरीके से आप 8 भी ले सकते हैं, 1, 2, 4 और स्वयं संख्या। ये देखिए, इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इस वजह से इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? भाज्य संख्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन संख्या 3। देखिए, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में कि संख्या 1 है। अब एक नंबर जो है, एक संख्या जो है वो कैसी संख्या है? कैसी है? क्या भाज्य संख्या है? नहीं। क्या भाज्य संख्या है? नहीं। ए और बी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि संख्या 1 सॉल्यूशन, हम यहाँ पर लिख दें कुछ सॉल्यूशन। संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है।
संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या कह रहे हैं, संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड हैं। अब इनके गुणनखंड देख लो भैया, सॉल्यूशन डालकर देख लो। सॉल्यूशन क्या है, 4 को देख लो, 4 के गुणनखंड 1, 2 और स्वयं संख्या 6 देखो 1, 2, 3 और 3 के बाद 6। फिर देखो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और स्वयं संख्या। फिर ले लीजिए 9, 1, 3 और स्वयं संख्या। फिर ले लीजिए 10, 1, 2, 5 और स्वयं संख्या। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हैं इनके, और 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी है 2 से अधिक, ये भी ठीक है। और ये भाज्य संख्या है, हाँ 2 से अधिक भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि डी वाले में बी और सी दोनों दिए हैं, तो बी और सी हमारे दोनों ठीक हैं। ऑप्शन ए हमारा गलत है। संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, हम संख्याएं ले लेते हैं। संख्याएं 2 ले लीजिए, यहाँ पर हो गया 1 और 2, और यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो 1 और 3। फिर यहाँ पर 5 ले लीजिए, 5 का 1 और 5। फिर 7 ले लीजिए, 1 और 7। फिर 11 ले लीजिए, 11, 1 और 11। यहाँ देखिए इनके 2 ही गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं सबके, तो ये क्या हो जाएगा गुणनखंड, पी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 15 से छोटी, 15 से छोटी। तो देखिए 15 से छोटी 2, 3, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, फिर 13। यहाँ देखिए अब ये संख्याएं हमारी क्या हैं, इनके 2 ही गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्या की बात की है तो अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होती हैं। तो ये संख्या कौन से ऑप्शन में मिल रही हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये देखिए 15 से छोटी हैं सभी, तो ऑप्शन पहला ही ठीक है हमारा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ये तो फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या, ये भी फैक्ट है, सबसे छोटी सम संख्या। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या भी है और 2 एक सबसे छोटी सम संख्या है। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 2 के अतिरिक्त यानी अलावा सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 के अलावा यानी 2 को छोड़कर जो अभाज्य संख्याएं वो कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं क्या, नहीं। विषम संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ए और बी दोनों सही हैं, नहीं। डी ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन वी इज एक्यूरेट, क्योंकि 2 को छोड़ करके सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन संख्या 10। देखिए क्वेश्चन संख्या 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट,
शून्य होता है। अब यह शून्य कैसा होता है? धनात्मक होता है क्या? नहीं होता। ऋणात्मक होता है क्या? नहीं होता। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। धनात्मक और ऋणात्मक होता है? नहीं होता। क्या होता है? शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 11 कह रहे हैं दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाजित होने वाली क्या विषम संख्याएं हैं? नहीं। सम संख्याएं हैं, बिल्कुल राइट। ए और बी दोनों? नहीं। डी? नहीं। कौन सा सही है ऑप्शन हमारा? बी। दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं भैया? सुनो ढंग से। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जो दो से कट जाए, और दो से कट जाए और दो से अधिक गुणनखंड हों उसके। तो दो से अधिक गुणनखंड सबसे छोटी। यहाँ देखो, इसके सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए इस वाले में तो दो का जो गुणनखंड है वो एक, दो का गुणनखंड कितना है? एक और दो। यहाँ देखिए इसके तीन के कितने गुणनखंड हैं? तीन के एक और तीन। और यहाँ पर चार के कितने गुणनखंड हैं? चार का एक, दो और तीन। फिर यहाँ पर छः के कितने गुणनखंड हैं? छः का एक, दो, तीन और स्वयं संख्या। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होगी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 13 की। क्वेश्चन संख्या 13 में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दो विषम संख्याओं का योग है, कैसा होता है? सम होता है क्या? विषम होता है? या ए और बी दोनों ठीक हैं और लोग नहीं? तो ले लीजिए, करके देख लीजिए सॉल्यूशन क्या बन जाएगा। 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, कितना हुआ? 8। ये एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकंड देखिए कितने लेंगे आप। यहाँ ले लीजिए 7 और 11। कैसे? यहाँ पर कितना हुआ? 18। सम आ रहा है, सम आ रहा है। कैसा है भैया? दो विषम संख्याओं का योग सम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला नंबर, क्वेश्चन संख्या 14। 14 में क्या कह रहे हैं भैया? ये देखिए 3 विषम संख्याओं का योग होता है। लिखिए देख लो सॉल्यूशन। 3 विषम संख्याओं का योग ले लीजिए, 3, 5 और 9 ले लिया। कितना हो गया? 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 9 17। कैसा आया? विषम। कैसा आया? विषम। कैसा आया? विषम। फिर देखिए 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। ये कितना है? 20 और 5 25। 25 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो क्या आएगा भैया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या है? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का अंक यहाँ कुछ भूल गए हैं, का अंक 1 और संख्याओं के अंक 1 और 3 है। 3 है। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य युग्म होंगे। अन्य युग्म कितने होंगे? ध्यान से सुनिए। तो कितने हो सकते हैं? ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि 37 73 बिल्कुल ठीक है। फिर बी में 17 71 ये भी ठीक है। और इसमें 97 79 और 97 ये भी ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे 15 क्वेश्चन हमारे टॉप सीरीज़ के।
इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल है तो इनको लिखें अवश्य, जिससे कि बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता न हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने वाले सबसे पहले आप हों। थैंक्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।